नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनुज पाल सिंह। हरियाणा के हिसार जिले के अदमपुर हलके से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि इसकी सूचना चुनाव आयोग के पास भेजेंगे, इसके बाद सीट खाली होगी। आज शाम तक लीगली एग्जामिन करवा लेंगे। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि मैं इस्तीफे की वजह कल ही बता पाऊंगा। कांग्रेस अब इंदिरा और राजीव गांधी की पार्टी नहीं रही। भाजपा देश हित में सोचती है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की सोच से प्रभावित होकर कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफे की भाषा में विधानसभा की लीगल भाषा लिखी है। मैं दूसरी बार विधानसभा से इस्तीफा दे रहा हूं। कल सीएम मनोहर लाल दिल्ली आशीर्वाद देने जा रहे हैं। पुराने साथियों में दूणाराम साथ बैठे हैं। पूर्व विधायकों की लिस्ट सीएम मनोहर लाल को दूंगा। वे जब चाहें उन्हें पार्टी में शामिल करवा सकते हैं। मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। अदमपुर के चुनाव कौन लड़ेगा वह पार्टी तय करेगी। हालांकि मेरी इच्छा भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़वाने की है, परंतु बाकी फैसला पार्टी करेगी। मैं और भव्य राजनीति में एक्टिव रहना चाहता हूँ। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस अब चाटुकारों की पार्टी रह गई है। कांग्रेस के सारे फैसले गलत होते जा रहे हैं। कुलदीप ने हुड्डा के जवाब पर तंज कसते हुए कहा कि जिस शरीर में जान होती है उसी का विरोध होता है। मुर्दा का विरोध कौन करेगा। मेरे ईडी के सारे केस खत्म हो चुके हैं। 3 साल पहले इनकम टैक्स का नोटिस आया था, उसका हिसाब दे चुका हूँ। मैंने पूर्व सीएम हुड्डा का चैलेंज स्वीकार किया और इस्तीफा दिया। अब भूपेंद्र हुड्डा को चैलेंज करता हूँ कि वे अदमपुर में आकर चुनाव लड़ लें। कुलदीप ने कहा कि अगर पार्टी किरण चौधरी से बात करने के लिए कहेगी तो ज़रूर करूँगा। आपको बता दें, कुलदीप बिश्नोई ने 6 साल बाद कांग्रेस से दूसरी बार किनारा किया है। राज्यसभा चुनाव 2022 में कुलदीप ने क्रॉस वोटिंग की थी तो अजय माकन हार गए थे। इसके चलते पार्टी ने उन्हें सभी पदों से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया था। जो जन भावना थी, जो मेरे कार्यकर्ता हरियाणा और राजस्थान के थे, उनकी भावना थी और जो मेरी व्यक्तिगत भावना भी थी कि कांग्रेस पार्टी है वो इंदिरा जी और राजीव जी की पार्टी नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी जिसको मैं कल ज्वाइन करने वाला हूँ, मैं समझता हूँ वो देश हित में सोचती है। नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यशैली है, मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से हो तो वो गलत नहीं होगा। और हरियाणा में विशेष तौर पे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो काम करने का उनका तरीका या जो उनकी सोच हरियाणा को नई उन्नति ले जाने की, उससे प्रभावित होके मैं इस्तीफा दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी से। और मैं स्पीकर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि मेरा इस्तीफा जरूर मंजूर करें। और जो इस्तीफे की लैंग्वेज है, जो विधानसभा की ऑफिशियल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज है, उसको देख के मैंने लिखा। और क्योंकि मैं इसमें तजुर्बा भी कह सकता हूं, मैंने जब लोकसभा का सांसद बना हिसार से, तो मैं दूसरी बार इस्तीफा दे रहा हूं विधानसभा से। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी मंजूर हो जाएगा, बिकॉज एब्सोल्युटली करेक्ट लैंग्वेज पे दिया। कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे सर? कौन होगा सर? कल बीजेपी, वो तो बीजेपी के साथी बता पाएंगे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी मुझे आशीर्वाद देने जरूर आ रहे हैं। उनके अलावा कौन आ रहा है इसका मुझे अभी पता नहीं। कांग्रेस में आपके पुराने साथी कौन कौन साथी? अभी तो पुराने साथियों में दुडराम जी बैठे हैं ऑलरेडी बीजेपी में, और बहुत साथी मेरे रेणुका जी पूरे विधायक 2 बार रही, साथ जाएंगी। और मेरे पास इस वक्त 7 और पूरे विधायकों के नाम है मेरे पास, और उनकी लिस्ट में मनोहर लाल जी को कल दूंगा। और जब वो बीजेपी चाहेगी उनको ज्वाइन करवाना तो एक दिन में ज्वाइन में करवा सकता हूं। सिटिंग एमएलए भी साथ है क्या सर? और आपके अलावा कोई सिटिंग एमएलए भी? सिटिंग एमएलए अभी मेरे साथ कोई नहीं। किसी तरह का कोई समझौता केंद्र में राजनीति करने का मौका मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा? देखिए, मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो हरियाणा के हैं चाहे वो राजस्थान के हैं या पार्ट्स ऑफ पंजाब है, हमें पूरा सम्मान दिया जाए। सर ये कहा जा रहा है कि आप अपने बेटे को लड़ाएंगे चुनाव? हाँ जी, आप अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे वहां से? आप देखिए, चुनाव आदमपुर से कौन लड़ेगा इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी। और लेकिन आदमपुर हल्के के लोगों की और मेरी इच्छा भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ने की अवश्य है, लेकिन फैसला जो पार्टी करेगी उसका सम्मान करूंगा। परिवारवाद को ध्यान में रखती है ये पार्टी, तो आप तीनों क्या अब आगे चुनावी राजनीति के अंदर रहेंगे या एक ही आप में से चुनावी राजनीति में रहेंगे?
पॉलिटिकल फैमिली तो पॉलिटिकल है, सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं। रेणुका शायद चुनाव लड़ना नहीं चाहती, मैं और भव्य जरूर एक्टिव रहना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति सर, हरियाणा कांग्रेस आपने छोड़ दी है, इसके पीछे का कारण ये भी है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, क्या नाराजगी यहीं से? देखिए, नाराजगी तो काफी पहले से थी मेरी, लेकिन उस आग में घी डालने की बात वो रही। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी जो आइडियोलॉजी थी उससे भटक गई है, और जो इंदिरा जी और राजीव जी की कांग्रेस थी वो नहीं रही है। ये चाटुकारों की पार्टी रह गई है। ऐसे लोग पार्टी चला रहे हैं जिन्होंने या तो चुनाव लड़े नहीं या 30-30 साल पहले चुनाव कभी जीते होंगे। सारे फैसले गलत हैं, सारे फैसले पूरे हिंदुस्तान में गलत होते जा रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ बिल्कुल खत्म होने का किसको मिलेगी, ये भाजपा को देखना है, लेकिन आपकी प्राथमिकता खुद लड़ने की होगी या भव्य को लड़वाने की होगी? मेरी प्राथमिकता भव्य की रहेगी। कुलदीप बिश्नोई के जाने से ना तो बीजेपी को कोई फायदा होगा ना कांग्रेस को कोई नुकसान होगा, ये बात बीजेपी के ही नेता कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी यही बयान दिया था। तो आप क्या कहेंगे हुड्डा साहब को? देखिए, जिस आदमी के जिस शरीर में जान होती है उसी के लोग विरोध करते हैं, मुर्दों का कौन विरोध करेगा? कुलदीप बिश्नोई में अगर कुछ दम है तभी लोग बोल रहे हैं, अगर नहीं होता वो कहते हैं कुलदीप बिश्नोई प्रदेश अध्यक्ष सुदेवान ये कह रहे हैं कि ईडी के डर से आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। मेरे पास आज तक ना कभी ईडी का कोई नोटिस आया है, ना कभी ईडी मेरे घर पे आई है। हमारा 3 साल पहले इनकम टैक्स का सर्च हुआ था और वो सारे के सारे केस मेरे तकरीबन खत्म हो चुके हैं। सर, सम्मान मैं कुलदीप बिश्नोई ने सिद्धांतों और ईमानदारी और नैतिकता की राजनीति की है। मेरी छवि पाक साफ है और आगे वही रहेगी। कुलदीप जी, पहले भी आप भाजपा के साथ थे, आपको रास नहीं आई थी, अब आप चौथी बार पाला बदल रहे हैं, आपको लगता है ये सही फैसला होगा? नहीं, भाजपा पूरी रास आई थी, क्यों नहीं? 3 साल अपने बहुत बढ़िया तरीके से एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन कई बार मनमुटाव परिवार में भी हो जाते हैं, और मनमुटाव का मतलब ये नहीं कि आपकी दुश्मनी हो जाती है। परिवार में कहीं नाराजगी थी, वो दूर हुई और हम इकट्ठे हुए दोबारा। आपके राजनीतिक करियर में 2009 से अगर हम बात करें और 2022 चल रहा है, आप कितनी बार ये मानते हैं कि आपसे सही फैसला लेने में चूक हुई है? मैंने फैसले हमेशा सही किए हैं, पर कुछ चीजें डेस्टिनी की भी होती हैं। ठीक है जी, अब ये इलेक्शन लड़ना चाहिए? आपकी कांग्रेस छोड़ने की मुख्य वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो आप भी क्या ये मानते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा वजह नहीं है, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे चैलेंज किया था भी कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा दे, तो मैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मैंने आज इस्तीफा दे दिया है। परम आदरणीय स्पीकर साहब जब मंजूर कर लेंगे और डिप्टी स्पीकर साहब, तो मैं आपके माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज चैलेंज करता हूं कि मैंने आपका चैलेंज स्वीकार किया। अब आप में अगर आप 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं तो मंत्री का संतरी भी नहीं रहा कभी, तो मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़के दिखाए, ये मेरा खुला चैलेंज है। अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर हरियाणा प्रदेश का पेंडा छोड़ दें। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनाव? भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुला चैलेंज, आदमपुर हल्के से चुनाव लड़के दिखाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सम्मान की इस लड़ाई में किरण चौधरी पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।